स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 5 देख रहे थे, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। हमने इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हमारी ऑलरेडी देख ली है। क्या क्या हमने देखी थी? एटॉमिक रेडियाई, उसके बाद हमने देख लिया है हमारा मेटालिक करैक्टर, और ये सारी चीजें हमने याद कैसे की थी कि एम बड़ा होना चाहिए। एम क्या होगा? बड़ा होगा। किसके अंदर? ग्रुप के अंदर, राइट। बस ये याद रखो, एम क्या होना चाहिए? बड़ा। फिर हमने इसी में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखी थी। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ई नहीं आता तो इट विल डिक्रीज, और ग्रुप में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज ही होती है। पीरियड में बिल्कुल इसका रिवर्स होता है। पीरियड में हम बिल्कुल इसका उल्टा चलेंगे, तो एम विल डिक्रीज देयर, तो एम में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ई यहाँ भी नहीं आता, तो उसके साथ यहाँ पर भी रिवर्स ही होगा। वहां पर डिक्रीज हो रही थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, राइट। इतना हम चैप्टर हमारा देख चुके हैं, एक की पॉइंट में सारा हो गया। देखो, ठीक है। अब आती है बात कि व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और आप लोगों को अच्छे से पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? जो हमारी वैलेंस शेल होती है, वैलेंस शेल कौन सी होती है? जैसे क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, KLN, दिस इज आउटरमोस्ट शेल, सबसे बाहर वाली शेल। इसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन के केस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। तो हम लिख सकते हैं the total number of valence electron present in the total number of valence electron present in outermost shell, या फिर valence shell लिख सकते हो, outermost shell of an atom is called valence, या are called valence electrons या valence electron। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जैसे हम पहले देख रहे थे कि ट्रेंड देखने होते हैं हमें ग्रुप और पीरियड के अंदर, वही हम इसके अंदर देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, what is the trend of valence electrons in a group? कि ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड होता है, हमें ये देखना है। ग्रुप का ट्रेंड देखना है तो हमें तो ग्रुप लिखना पड़ेगा। लिख लेते हैं। हम बात करते हैं ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 क्या है हमारा? ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप। क्या है? ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप। एटॉमिक नंबर 3, मैजिक नंबर्स का यूज करेंगे। 8, 8, 18, 18, 30। दूसरों का एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। 8, 3, 11, 11, 8, 19, 19, 18, 37, 37, 18, 55, and 55, 32, 87। कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों को लिखनी आती है, कैसे लिखते हैं? 2, 1, यहाँ ये 8 एरो का जाएगा, 2, 8, 1। नेक्स्ट 2, 8, 8, 1। लास्ट में क्या है? 1। सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या दिख रहा है आप लोगों को? कि एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो सेम ही रहता है। हम ग्रुप 2 भी देख लेते हैं। ग्रुप 2 की बात करें अगर, तो ग्रुप 2 क्या है हमारा? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप,
राजी। तो लिख लेते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एटॉमिक नंबर 4, वही चलेंगे अपना मैजिक नंबर्स 8, 8, 18, 18, 32। क्या लिखा हमने 8, 8, 18, 18, 32। ऐड करें 12, 20, here 38, 38 plus 18, 56, 56 and 32, 86। अब कॉन्फिगरेशन की बात करते हैं। here इलेक्ट्रॉन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे? 2 ही हैं। तो देखो ग्रुप 1 में जो ट्रेंड था वही है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2 में भी आप लोगों ने देखा सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने बाकी जो दूसरे ग्रुप किए हुए हैं उनकी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम throughout a group or we as we move down the group। तो लिखेंगे वैलेंस, आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन will remain same as we go down the group, as we go down the group। तो ये तो बात हो गई ग्रुप की। Now we will see valence electrons trend in period। पीरियड में कैसा होगा देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ valence electrons in a period। तो फर्स्टली व्हाट वी विल डू, हम एक पीरियड लिखेंगे। जैसे हमने ग्रुप लिखकर किया इसी तरह हम पीरियड लिखकर करेंगे। लिख लेते हैं पीरियड। ये हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियो। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियो। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Configuration will be what? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, here 2, 8। खुद दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये रहा बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। So as we move left to right in a period, we can see that the number of valence electron is increasing continuously। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि as we move left to right in a period, अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इंक्रीज। तो ये तो बात हो गई वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसी तरह हम देखते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी देखने से पहले हमें पता भी होना चाहिए कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है, क्वेश्चन है व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है हम एग्जांपल से समझेंगे। विद द हेल्प ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 2, 4, here it is वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड्स।
तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी 4। हाइड्रोजन की बात करें एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। बॉन्ड कितने बनाता है 1, so its valency will be 1। क्लोरीन की बात करें एटॉमिक नंबर 17 कॉन्फ़िगरेशन 287 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है कितने 7। लेकिन सभी को पता है एक्सचेंज शेयरिंग या जो भी कुछ होगा वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का होगा, तो इट्स वैलेंसी विल बी 1। तो वैलेंसी क्या होती है इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एलिमेंट कैन फॉर्म। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी the combining capacity of an element is called valence, right? The combining capacity of an element is called valence। जैसे कार्बन की वैलेंसी हमने 4 कही है और हम एग्जांपल देख सकते हैं कार्बन कैन एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। CH4 कार्बन का कंपाउंड होता है कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है 4 हाइड्रोजन से, तो वैलेंसी इज 4। एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोरीन का HCl, तो वैलेंसी इज इक्वल टू 1, राइट। तो हमें इनका ट्रेंड देखना है इन ग्रुप एंड इन पीरियड। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी इन अगर मैं ग्रुप की बात करूं ग्रुप में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं तो सेम नंबर ही बॉन्ड्स बनेंगे, सेम ही रहेगी वैलेंसी। तो हम ग्रुप को डिस्कस नहीं करेंगे, जहां पर चेंज हो रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी इन अ पीरियड। देखते हैं हम विद द हेल्प ऑफ पीरियड कंसीडर करेंगे। पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, राइट। एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10। कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। अब देखो वैलेंसी की बात करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट वैलेंस। इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, या तो भाई ये ऑर्बिट शेल हमारी केयर, सब में केयर केयर केयर। एल में या तो हो 8 इलेक्ट्रॉन या हो खाली, ठीक है। ये तो कैसे भी 8 इलेक्ट्रॉन करो, अगर 8 इलेक्ट्रॉन करना पॉसिबल नहीं है तो उसको खाली कर दो, राइट। अब इसे 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए यहाँ पर ये तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, किसी से 7 लेने पड़ेंगे, तो 7 लेना शायद इसके लिए आसान काम नहीं होगा। तो व्हाट विल ही डू इट विल लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मींस एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो इट्स वैलेंसी इज 1, राइट। ग्रुप 1 का मेंबर है। 6 इलेक्ट्रॉन्स ले या 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो 6 बड़ा नंबर है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो 2 बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। बोरॉन 3, या तो क्या करे 5 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले या 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। 5 बड़ा नंबर है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये क्या करेगा अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स ले। अब बात आती है कार्बन की। कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, इट विल शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक 4 bonds like we see in CH4, राइट। तो इट्स वैलेंसी विल बी 4। अब बात आती है नाइट्रोजन की। देखो ये तो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले या 5 लूज कर दे, राइट। 3
किसी से गेन करे या 5 लूज करे। अब जो बड़ा नंबर है वो पॉसिबल नहीं होगा तो इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इट विल मेक 3 bonds like this is example of ammonia NH3 here nitrogen form 3 bonds with hydrogen। एग्जांपल के साथ में लिख रही हूं मैं आपको, राइट। तो ये हो गया हमारा NH3, ये कार्बन एडिक्स कंपाउंड में हमने। इसी तरह बात करते हैं ऑक्सीजन की। एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6, वही हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। तो क्या करेंगे, ये तो 6 लूज करो या 2 गेन कर लो। तो इजी क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना, तो इट विल फॉर्म 2 bonds or it will combine with 2 atoms, right? Now we will see with fluorine, एक इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, इसके अंदर तो है ही एक, ना लेना पसंद करेगा ना देना पसंद करेगा, तो किसी के साथ कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज 0, कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है 0, राइट। तो ट्रेंड आप लोगों को दिख ही रहा होगा, क्या हो रहा है। अप टू कार्बन फर्स्टली आवर valency increasing, then from nitrogen to neon it is decreasing, valency is decreasing। तो हमें यही लिख देना है, क्या लिखेंगे हम, valency is first increasing, valency is first increasing, कहां से कहां तक इंक्रीज हो रही है 1 2 4, इसके बाद क्या हुआ and then decreases, and then decreases means 0 to 3 to 0, राइट। तो ये हो गई बात वैलेंसी की। आप लोगों ने देख लिया, वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है फिर क्या होती है डिक्रीज होती है। वही चीज जो हमें दिखाई दे रही है वही हमें लिख देनी है इन इंग्लिश। तो here we have talked about valency and valence electrons. Now next topic is about ionization energy। अब हमें बात करनी है कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। चलो आयोनाइजेशन एनर्जी से पहले हम दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको जरूरी समझ आ जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। एफिनिटी का मतलब क्या होता है कंबाइन, एफिनिटी का मतलब होता है कंबाइन करना। इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा, यहाँ पर पहले दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन इज 287, इट नीड्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा क्यों बोला, क्योंकि ये क्लोरीन का नहीं है, क्लोरीन ने किसी से लिया है, तो it will gain an extra electron to complete its octet and become Cl negative, और उसकी octet क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है, तो it becomes like noble gas। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, टेंडेंसी होती है एलिमेंट की। अब जैसे सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन है 281, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कभी भी नहीं। तो ये क्लोरीन की टेंडेंसी है टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम की नहीं है। तो डेफिनेशन विल बी टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या टू कंबाइन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
तो लिख सकते हैं टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन an extra electron, to gain an extra electron is called electron affinity। और देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन शो करेंगे हमेशा, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हमने पढ़ा था क्या करते हैं, दे गेन वन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज शोन बाय नॉन मेटल्स बिकॉज़ नॉन मेटल्स ऑलवेज गेन वन इलेक्ट्रॉन, राइट। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। अब हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कैरेक्टर्स भी पढ़ने हैं। क्या करने हैं हमें, इसके कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। देखते हैं कैरेक्टर्स के बारे में क्या होगा। कैरेक्टर्स, ये Cl था, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, Cl नेगेटिव हो गया, राइट। देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सोडियम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये गेन नहीं कर सकता, क्लोरीन कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि इट इज द absolute electron attracting tendency, it is the absolute electron attracting tendency of an element। It is the absolute electron attracting tendency of an element, right। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अब मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैं एक को ही दूंगी, तो हम इसको लेंगे अकेला, आइसोलेटेड फॉर्म में, ग्रुप में नहीं लेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, एक को ही दे पाऊंगी, सारे ग्रुप को थोड़ी ना दे पाऊंगी, राइट। तो वी विल टेक क्लोरीन इन आइसोलेटेड फॉर्म, मींस अकेले लेंगे। तो हम लिख सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ isolated atom, sorry, it is the property of isolated atom। तो ये प्रॉपर्टी अकेला एटम शो करता है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, राइट। अब हम बात करते हैं जो मैंने पहले बोला था आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो अब ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक के बाद। क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी, देख लेते हैं, क्वेश्चन डालेंगे व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा, आयन फॉर्मेशन होगी। क्या होगा, आयन फॉर्मेशन। और आयन हमारे पास दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब ये देखने वाली बात है कौन सा आयन फॉर्म होगा, पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा या फिर नेगेटिव आयन फॉर्म होगा, देख लेते हैं। अब पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब, वो देख लेते हैं। सोडियम atomic number 11, configuration 281, an extra electron lose an electron and become Na positive, right। इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो Na पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज आता है। नेगेटिव की बात करते हैं, configuration 287 requires one electron to complete its orbit, so gains one electron and become negative। तो ये केस तो हम पढ़ चुके हैं, नेगेटिव आयन मींस अनायन फॉर्मिंग केस हम पढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आयन हमारे पास एक ही रह रहा है, कौन सा, पॉजिटिव। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में आयन फॉर्म होगा, कौन सा आयन फॉर्म होगा, पॉजिटिव आयन। कौन सा फॉर्म होगा, पॉजिटिव आयन। मींस क्या होगा, यहाँ पर एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा। अब सभी को पता है एटम पड़े पड़े तो खुद कुछ नहीं करेगा, क्या हम खुद कुछ करते हैं, जब हमें कहा जाता है हम तब करते हैं,
तो वो तो फिर भी एटम है, तो वो भी अपने आप नहीं करेगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन लूज होता है ये खुद नहीं लूज होता, हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और उस एनर्जी का नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसकी हेल्प से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, राइट। आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल होता है। तो हम लिख देते हैं जो हमने ये देखा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, और आयोनाइजेशन में कम से कम एनर्जी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी एनर्जी नहीं होगी तो हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां से जाता है, आउटर मोस्ट से, आउटर मोस्ट से। हमारा जो साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। हमारा जो साइज होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। साइज इंक्रीज होगा मींस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा। और अगर हम रियल लाइफ से कंपेयर करके देखें तो जो हमसे दूर होता है, अगर उसे हमारी लाइफ से दूर करना है तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है, अट्रैक्शन कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है तो हम ज्यादा एनर्जी क्यों सप्लाई करेंगे, राइट। तो डाउन द ग्रुप हमारा साइज इंक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी decreases due to increase in atomic size। इसी तरह हम इसकी बात पीरियड में भी कर लेते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ what is the trend of ionization energy in a period, right। पीरियड में हम सबको पता है हमारा एम क्या होगा, डिक्रीज होगा, मींस आवर एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने का मतलब आप सभी को पता है कि न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उनके बीच में क्या होगा, मोर अट्रैक्शन। उनके बीच में क्या होगा, मोर अट्रैक्शन, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, मींस ज्यादा लगाव होगा। और जिससे हमें ज्यादा लगाव होता है, ज्यादा अट्रैक्शन होती है, क्या उसको दूर करना आसान होता है, ऑब्वियस सी बात है नहीं। क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड को दूर कर सकते हो, नहीं। लेकिन वही बात किसी नॉर्मल फ्रेंड या नॉर्मल क्लासमेट की बात हो, उससे महीनों महीनों बात ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेस्ट फ्रेंड एक दिन बात ना करे, हालत खराब हो जाती है, राइट। ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्शन होता है तो दूर करना आसान नहीं होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी हमारी, ज्यादा लगेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। Ionization energy increases due to decrease in atomic size, right। यहीं से देख लो, एम क्या होता है, इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं, किससे बनती है, आई से बनती है। अब बोलोगे कि आई तो दिख रहा है हमें, तो ये तो डिक्रीज होना चाहिए। ये जो आई होता है इट इज फॉर आयोनिक रेडियाई, नॉट फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी का आई है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा इन केस ऑफ पीरियड,
और वही बात अगर हम ग्रुप के एम की करें, वो बढ़ता है, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का आई नहीं आ रहा, तो जो आयोनाइजेशन है एनर्जी है हमारी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी वो आप लोगों ने देख ही लिया है। So it is all about ionization energy, electron gain enthalpy, right? Sir, can you turn on the mic of students?